छोरीलाल राजन, हमारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं राजन, आपके प्रजा कोई कष्ट कोई दिक्कत नहीं है राजन। शाबाश। आइए। कौन हो भाई? अरे हम कहा कहते हैं यार, क्या करने आए हो? नौकरी? हम तो नौकरी करते हैं। सही है भाई, अकेले मने हम थक जाए थे। देखो हम हमारे महाराज रख सकते हैं नौकरी पे। आपका नाम? ठीक है, हम अपने महाराज से पूछ के आ रहे हैं। दरबार के बाहर एक लड़का आया है, नाम उसका सावन है, नौकरी चाहिए। नौकरी की तलाश में आया? जी राजा, गांव से बुला के लाओ। भाई साहब आइए, गेट खुला है, नौकरी मिलेगी। एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात राजा? तो पास में आए हो क्यों तुम बेटा मेरे पास में आए हो? तो पास में आए हो क्यों तुम बेटा मेरे, आपका चेहरा क्यों इतना मुरझाया है? आपका नाम क्या और रहते कहाँ? चेहरा कुम्हिलाया है, चेहरा कुम्हिलाया है। शाह जी, नाम सावन मेरा, शाह जी जान लो, नाम सावन मेरा। नाम सावन मेरा, शाह जी जान लो, पलंगपुर बताया सही, नौकरी के लिए मैं हूँ आया यहाँ, आज दिल दर हकीकत सुनाया सभी। तो तुम्हारा नाम सावन है? जी महाराज। तुम पलकपुर गांव के रहने वाले हो? हाँ महाराज। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? महाराज, पिताजी को तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, सिर्फ मेरी एक माँ है, उसका नाम श्यामावती है। उसी ने हमें पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर आज इस काबिल बना दिया महाराज। तो तुम श्यामावती के बेटे हो? जी महाराज। क्या नाम तुम्हारा? सावन? जी महाराज। पलंगपुर के रहने वाले हो? हाँ। तो तुम्हें नौकरी की तलाश है? हाँ महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ महाराज। तुम घबराओ नहीं, समझो अब तुम्हें नौकरी मिल गई। आज से हम तुम्हें अपने इस दरबार का सेनापति नियुक्त करते हैं महाराज। और तुम्हारी तनख्वाह महीने में 5,000 रुपए होगी। महाराज, बहुत सौभाग्य की बात है, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दरबारी जाओ, सावन को ले जाओ, इसे सेनापति की वर्दी पहनाओ। खुश रहो। लड़का देखने में अच्छा है,
पढ़ा लिखा है, बात करने का ढंग और तरीका भी अच्छा लगता है। चोटीलाल, कहिए राजन। ये जो अभी भी लड़का नौकरी के लिए आया है, हाँ राजन। इसे देखा तुमने? हाँ राजन, देखा तो। तुम्हें लड़का देखने में कैसा लगता है? राजन, देखने में ये लड़का तो हमको बहुत अच्छा है, और दूसरी चीज पढ़ा लिखा भी लड़का है, बोलने बतलाने का ढंग भी अच्छा है, हमको तो हर काहों में अच्छा है राजन। ये यानी तुम्हें हर तरह से पसंद है? हर तरह से पसंद है। दरबारी, कहिए राजन। हमारी बेटी रेवती भी सयानी हो गई है। क्यों नहीं राजन? मैंने उसके लिए कई जगह लड़का भी देखा, लेकिन कोई लड़का हमें पसंद नहीं आया। इस लड़के को देखकर हमने सोचा है कि अगर हम अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर दें तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा राजन। एक काम करते हैं। कौन सा काम? चलो चलते हैं पलंगपुर के गांव। हाँ, गांव में इसकी मां श्यामावती है, उससे चलकर इसके रिश्ते की बात इसकी मां से करते हैं। जैसे क्या राजन। आओ। चलो चला गया यार। चलते चलते कहना क्या है मास्टर? गाना तो आप लोगों ने सुना है, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। बोले तो है ओरिजिनल गाना, इसी माँ का डुप्लीकेट कैसे है? तो कैसे मास्टर? आई हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने। अपने ससुराल की बात आ बता रहे भाई। आई हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने। गोरे गोरे सालों पे, काली काली साली पे। क्या बताऊं, मेरा बेटा नौकरी की तलाश में गया है। न जाने मेरे बेटे को नौकरी मिली या नहीं मिली। चलो अपने बेटे के इंतजार करती हूँ, खुद बताएगा। श्यामावती, क्या बात है शाह जी? नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे कुछ जान सकती हूँ? क्या जानना चाहती हूँ? कहो शाह जी दीवाना हुआ इस दुखिया के द्वार। कहो शाह जी दीवाना हुआ इस दुखिया के द्वार। अरे कौन सी मुझसे भूल हुई आए मेरे सरकार। और श्यामा तुमसे पड़ गया एक जरूरी और श्यामा तुमसे पड़ गया एक जरूरी और इसीलिए अब मैं आया हूँ आज तुम्हारे धाम। इसीलिए श्यामावती, क्या बात है शाह जी? तुम्हारे पास आने का कारण
जानती हो क्या है? मैं तो नहीं जानती। तुम्हारा एक बेटा है जिसका नाम सामन है। हाँ, मैं उसी तुम्हारे बेटे के विषय में तुमसे कुछ कहने आया हूँ। क्या कहना चाहते हो शाह जी? सुनो हमारी बात। बताइए शाह जी। अरे बड़ा ही खूबसूरत लाल, क्या? बड़ा ही खूबसूरत लाल जो श्यामा तुम्हारा है। तो बड़ा ही खूबसूरत लाल जो श्यामा तुम्हारा है, और उसी को देख कर मोहित, क्या? उसी को देख कर मोहित हुआ ये दिल हमारा है। उसी के साथ मैं ब्याहूं मैं अपनी बेटी को, यानी तुम्हारे बेटे सामन के साथ मैं अपनी बेटी रेवती की शादी करना चाहता हूं। उसी के साथ मैं ब्याहूं मैं अपनी बेटी को, अरे कहो कुछ तो कहो श्यामा, अरे कहो कुछ तो कहो श्यामा, तुमने क्या विचारा है? कहो कुछ तो। हमारी बात समझी? शाह जी, बोलो। मैं आपसे कुछ जान सकती हूँ? बोलो क्या जानना चाहती हो? तो शाह जी आपने कैसा सगुन मुझी को सुनाया है। शाह जी आपने कैसा सगुन मुझी को सुनाया है, और क्या कहेगा ये राजनी? और ये क्या कहेगा ये राजनी? समझ कुछ नहीं आया है। कहाँ आप ये की राजा हो, कहाँ ये की मैं भिखारन हूँ, और सगाई होगी ये कैसे? सगाई होगी ये कैसे? कदम कैसे उठाया है? ऐसा ही। हाँ शाह जी, कहा एक मैं भिखारन और कहा एक आप राजा, ये शादी कैसे हो सकती है राजा? मतलब मैं एक राजा हूं, तुम एक भिखारन हो, इसलिए संबंध कैसे हो सकता है? हाँ शाह जी, ये संबंध कैसे हो सकता है? तो सुनो हमारी बात। सुनाइए। तो हो भिखारन तुम इसकी न चिंता करो, हो भिखारन तुम इसकी
श्यामावती, हाँ साहजी। तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ शादी के लिए हाँ कर दो। दोनों तरफ का खर्च जो भी लगेगा वो हम स्वयं उठा लेंगे। ऐसी बात है राजन, तो ये फिर शादी पक्की समझिए। आपको ये रिश्ता मंजूर है? क्यों नहीं साहजी। तो ठीक है, घबराओ नहीं। अब जब हाँ कर दिया तो ये बताओ, तुम बारात लेकर हमारे यहाँ कब आओगी? साहजी आप जिस दिन कहो उसी दिन मैं बारात लेकर आऊँ। तो मैं तो कहता हूँ शुभ काम में देरी नहीं की जाती, तुम परसों बारात लेके आ जाओ। ऐसी बात है राजन, तो मैं परसों ही बारात लेकर आऊंगी। ठीक है। और दरबारी, श्यामावती की तरफ का जो भी खर्च आएगा वो हम सहेंगे, इसलिए इनकी मदद के लिए जो जो कुछ कहे वो सब तुम्हारी लोगों की जिम्मेदारी है। अच्छा श्यामावती, अब मैं चलूंगा। ठीक है साहजी। नमस्ते। नमस्ते। क्या बताऊं या भगवान, मेरे बेटे की तो किस्मत ही चमक गई। आने दो अपने बेटे को, एक खुशखबरी अपने बेटे को जरूर सुनाऊंगी। मेरा बेटा। माँ, क्या बात है? आज मुझे नौकरी मिल गई है माँ। क्या मेरे बेटे को नौकरी मिल गई? और जानती है, हाँ बेटा। महाराज कुशल सिंह के यहाँ मैं सेनापति नियुक्त किया गया हूँ। क्या? हाँ, और आज के बाद हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। क्यों नहीं बेटा, क्या? मैं भी आपको एक खुशी की बात बताना चाहती हूँ। वो कौन सी खुशी की बात है? बेटा, वो महाराज कुशल सिंह है ना, उन्हीं की बेटी एक रेवती है, उन्हीं के साथ में आपकी शादी मैंने तय कर दी बेटा। नहीं माँ, ये तूने क्या कहा? हाँ बेटा। मेरी मैया क्या तूने सुनाया सकुन, शादी तुमने लिया क्यों, मेरी मान है अपनी शादी अभी मैं करूँगा नहीं, बाकी दिल में मेरे कुछ अरमान है। हाँ बेटा। मैं अपनी शादी अभी नहीं करूँगा माँ। बेटा, बेटा सावन हुआ अब सयाना है, तू आ गई है बुढ़ापी हमारी, सुनो घर का काम है कोई सफलता नहीं। बेटा, घर का काम है कोई सफलता नहीं, घर में चाहिए एक सुंदर लुगाई, सुनो बेटा। मानता हूँ तेरी बात मैया सुनो, किंतु शादी उसी से रचाऊंगा मैं, जिससे सदियों से पहले किया प्यार था, जिससे सदियों से पहले किया प्यार था, उसको ही अपनी दुल्हन बनाऊंगा। बेटा, माँ, हुआ तुझ पे किस पे है एतबार सावनी। हाँ बेटा। हुआ तुझ पे किस पे है एतबार सावनी, और किस लड़की से प्यारी करता है सावनी। माँ,
तू जानना चाहती है कि हम किससे प्यार करते हैं? हाँ बेटा, तू किससे प्यार करता है? सुनो किस पे हुआ है एतबार मारा। किस पे हुआ है एतबार माता, और सबनम से मैं प्यार करता हूँ माता। माँ, बेटा, तू उस सपनम की बात करता है जिसे बादल सिंह ने उठा ले गया है। माँ, कुछ भी हो, शबनम आज भी पवित्र है माँ। मगर बेटा, मैं सपनम के साथ तुझे शादी करने नहीं दूंगी बेटा। नहीं माँ, मैंने शबनम से प्यार किया है और साथ मरने जीने की कसम खाई है।